अलंकार पाल्टे रट कर कुछ नहीं होने वाला जब तक आप ये नहीं समझेंगे। आखिर उस्ताद लोग कोई भी गाना चुटकियों में कैसे बजा लेते हैं। प्यारे साथियों, जो आप अलंकार पाल्टे रट रहे हैं, यकीन माने उम्र गुजर जाएगी बट कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक आप स्वरों को समझेंगे नहीं। आप देखते हैं उस्ताद लोग कोई भी गाना चुटकियों में बजा देते हैं, एकदम फटाक से बजा देते हैं। अगर वो भी आप ही की तरह अलंकार पाल्टे रटते होते तो क्या आप आज बजा पाते वो? या आप खुद देखें कि बहुत सारे आपकी जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ अलंकार पाल्टे रट रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा उनसे आगे, कुछ भी एक भी स्टेप आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं अलंकार पाल्टे रटने के अलावा। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि अलंकार पाल्टों को करें। वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं, सारा चीज अलंकार पाल्टों से है, बट उनको जब समझेंगे तब। पहली बात तो जान ले, वो आपकी उंगलियों को स्मूथ बनाने के लिए, किसी भी सुर पर आसानी से पहुंचने के लिए होते हैं। और दूसरा चीज कि आपका जो गला है वो फ्लेक्सिबल बन पाए, यानी कि किसी भी सुर को आसानी से गा पाए, तेज गति में गा पाए, इसके लिए अलंकार पाल्टे होते हैं। और जो मेन चीज है अलंकार पाल्टों के साथियों, वो ये है कि किसी भी सुर से किसी भी सुर की दूरी आप समझें, महसूस करें कि अगर हम फला सुर पे हैं और फला सुर से हम फला सुर पे जा रहे हैं तो वो कैसे सुनाई देता है। समझ पा रहे हैं? वो कैसे सुनाई देता है। मात्र मैं ये जो आपका मध्य सप्तक है, इस सप्तक की बात कर रहा हूं। और उसमें भी आपको एक चीज बता दूं साथियों कि आपको ज्यादा बहुत कुछ नहीं, अगर आपने कुछ स्वरों का अभ्यास कर लिया, कुछ स्वर समूहों को जान लिया अच्छे से, उनको उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवाज है, उनको आपने दिमाग से दिल से समझ लिया कि ये कैसे सुनाई देते हैं, क्या है, तो दुनिया भर के गाने आप भी उस्तादों की तरह चुटकियों में बजाएंगे, समझ लें। जैसे साथियों एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लें इसे हम सा मान रहे हैं, इसे हम सा मान रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा सा हो गया, तो रे बोलने के लिए हमें एक छोड़कर जाना पड़ेगा। तो देखें, सा रे, समझेंगे, सा रे। अब इसे हम नाप लिए कि हम कितना ऊंचा बोले हैं, इसकी आवाज कुछ भी रही हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम कितनी तेज आवाज कर दें तो एक सुर जो बीच वाला बच रहा है उसे छोड़कर हम अगले सुर पर पहुंच जाएं। ये मायने रखता है साथियों। पहले वाली की आवाज कुछ भी हो वो मायने नहीं रखती, ठीक। अब मान ले हम इसे इसे छोड़ देते, इसे हम मान लेते हैं क्या, सा, इसे मान लेते हैं। देखें, सा रे। अब हम क्या किए यहां पर, जैसे हम यहां से यहां रे बोले थे, इसे सा मानकर इसे रे बोले थे, उसी तरीके से हम इसे सा मानकर ऐसे ही बोल दिए। देखे, सा रे, देख पा रहे हैं, रे। जबकि हम इसे बजाए नहीं, फिर भी इसकी ध्वनि, इसकी आवाज निकल गई मेरे जुबान से, एकदम मिलती हुई, एकदम मर्ज कर गई। हाँ, तो इसे ही साथियों आप कहीं से भी इन सुरों की दूरियों को समझिए। जो हमारा मध्य सप्तक है, इसी के सुरों को बजा बजा कर, गा गा कर, सुन सुनकर इनकी आवाज को आप अपने दिमाग में पक्का करें कि सा से रे पर जाने के लिए हम कितना ज्यादा ताकत लगाते हैं तो वो हमारा रे बन जाता है। उसके बाद आप कहीं से भी सा मानेंगे, किसी भी सुर को लेंगे तो रे बोलने के लिए आप बस उसी टेक्निक के, यानी कि उतनी आवाज बढ़ा देंगे तो वो रे बन जाएगा। समझिएगा बात को, गहरी बात है। वो क्या बन जाएगा,
रे बन जाएगा। फिर उसी तरीके से मान लीजिए आपका सा है तो सा रे गा। अब इसे आपने तैयार कर लिया, सा रे गा। आप समझ रहे हैं कि जहां से हम स्टार्ट लिए वो सा हो गया, फिर सा रे, थोड़ा सा ताकत बढ़ा दिए वो रे बन गया, फिर और ताकत बढ़ा दिए वो गा बन गया। हाँ, दोनों में ताकत हम बढ़ाए तो ये दो सुर और बने हैं। उसी तरीके से साथियों अगर ये आपके दिमाग में पक्का हो गया है तो आप कहीं से भी सा लेंगे और ऐसे ही बोलने की कोशिश करेंगे तो वो सारे गा बन जाएंगे। मान लें कि हम यहाँ से लेते हैं, इस बार यहाँ से सा रे गा। बजा कर देखते हैं क्या मिलती है मेरी आवाज से आवाज, सा रे गा, सा रे गा। बिल्कुल करेक्ट मिली साथियों, एग्जैक्ट मिली। तो अब समझे यहाँ पर कि आप जैसे ऐसे ऐसे करते करते आप पूरे स्वरों को अगर आप रियाज कर लीजिए, समझ लिए, तो ये पक्का हो गया। एक जगह से पक्का होने के बाद पूरे हारमोनियम पे आप कहीं भी सा मानेंगे, उसके बाद सा रे गा मा पा धा नि सा बोलने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा, वो आपका सुर पक्का हो जाएगा। ठीक, उसके बाद साथियों आप जैसे मान लें कि ये सा माने हैं आप, और रे तो मान लीजिए कि रे वाला तो हो गया, आप समझ गए बड़े आसानी से। मान लीजिए कि रे सा से आपको मा पे जाना है डायरेक्ट। कहाँ से? सा से आपको मा पे जाना है डायरेक्ट। तो अन्य जगह से क्या ऐसा हो सकता है? हाँ साथियों, अगर एक जगह से आपने पक्का कर लिया है सा मा, तो आप कहीं से भी सा मानकर माँ बोलने की कोशिश करेंगे, वो आ जाएगा अपने आप, कहीं से भी। जैसे सा मा, सुनेंगे सा मा, तो हम इसे सा मानते हैं, सा मा, देखिए सा मा, देख पा रहे हैं, सा मा, सा रे गा मा, सा मा। करेक्ट, वही सुर मिला ना। ठीक, तो अब देखें आप इस तरीके से पहले आप इन स्वरों की दूरियां समझिए। हाँ, कि फला से फला सुर जाने पर कैसे सुनाई देता है, शुद्ध स्वरों की। उसके बाद क्या करना है साथियों आपको, उसके बाद आपको करना है कि कोमल सुरों को महसूस करना है। हाँ, किसको? कोमल सुरों को, कि कोमल सुर कैसे सुनाई देते हैं, या जस्ट बगल जो सुर लग जाता है वो कैसे सुनाई देता है। जैसे मान ले हम इसे सा मान लेते हैं, तो सा रे, सा रे, हम कहीं अन्य जगह से सा मान लिए तो मान ले यहाँ से, तो सा रे, देखिए सा रे, सा रे, एकदम करेक्ट हो रहा है। हाँ, तो इसको भी महसूस करिए। मान लीजिए कि सा मा मा, देखिए अगर ऐसा सुर से मुंह मिला तो सा मा मा, और इसे आपने सा माना है तो कैसे करेंगे, सा मा मा, सा मा मा। तो आप कहीं से भी मानेंगे, कहीं से बजाने की कोशिश करेंगे, बज जाएगा। तो अब गाने की बारी आती है। गाना भी साथियों हमारा इसी तरीके से होता है। आप गाने को कहीं से भी स्टार्ट लेंगे, अगर आपके दिमाग में गाना है तो कहीं से भी स्टार्ट लेंगे आप, और इस तरीके से आपके दिमाग में सुर पक्के हैं कि कैसे सुनाई देते हैं सुर, कहीं से भी सा मानकर, रे मानकर या गा मानकर। मतलब कहने का यह है कि किसी भी सुर से किसी भी सुर पर हम आए जाएं, उलट पलट करें, अल्टी पलटी करें, छलांग लगाएं, कुछ भी करें, बट उनकी जो आवाज है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, हम तुरंत समझ जाएं कि ये फला सुर हमारा है। हाँ, तो आप साथियों कोई भी गाना 100% चुटकियों में निकाल देंगे।
तो आप रटना बंद करिए, इस चीज को फॉलो करिए, इस चीज को महसूस करिए, एक एक सुर को महसूस करिए, जानिए कि वो कैसे सुनाई देते हैं। एक जगह से पक्का किए तो हर जगह से पक्का आपका हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैं बोला था कि उस्ताद लोग कैसे कोई भी गाना चुटकियों में बजा देते हैं, तो उनके पास दो चीज होते हैं साथियों। वो पहला काम क्या करते हैं कि वो सुरों को समझे हैं कि हमें सा से रे पर जाना है तो कैसे सुनाई देगा, सा से गा पर जाना है कैसे सुनाई देगा, किसी भी सुर से किसी भी सुर पर जाना हुआ, कितना भी सुर लेकर, तो वो कैसे सुनाई देगा उन्हें मालूम है। और जब वो गाना सुनते हैं तो वो उनको सुर दिखने लगते हैं, एक एक सुर दिखते हैं साथियों, यकीन माने एक एक सुर उन्हें दिखते हैं और वो आसानी से बजा लेते हैं। हाँ, एक बात और है कि जो भी उस्ताद लोग होते हैं उनके दिमाग में बहुत गाने होते हैं, बहुत गाने सुने होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे गाने होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारे गाने तो यूं ही आसानी से मिल जाते हैं, अपने आप मिल जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों एक एक बात आपको बड़ी ही सरलता से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।